हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ दिसंबर टू 10th ऑफ दिसंबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। 1st to 10 दिसंबर के लिए नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स प्लीज बताइए 1st to 10th दिसंबर, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 1st to 10th दिसंबर, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 1st to 10th दिसंबर नेक्स्ट 10 डेज। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके कैप्रिकॉर्न, देखिए व्हेन इट कम्स टू योर करियर आई फील काफी चैलेंजेस आ रहे हैं। मे बी कोई लीगल केस हो सकता है या फिर कोई लाइक अननेसेसरी के इश्यूज अराइज हो सकते हैं। अब देखिए कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं वेरी सिली कमेंट्स, बट कि आप इतनी नेगेटिव रीडिंग क्यों करते हो। तो अब मैं क्या करूं, आप बताइए। अगर मेरे पास यहाँ पे कार्ड आया है चैलेंजेस का, तो मैं आपको क्या बोलूं कि नहीं आपकी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड है, एकदम मस्त स्मूथ मक्खन की तरह जाने वाले नेक्स्ट 10 डेज। क्या पॉइंट है उसका। सो जो दिख रहा है कार्ड में मैं वही बताऊंगी, राइट। अब मैं कोई चीज अगर दिख रही है कि थोड़ी सी अनइजीनेस आ सकती है या थोड़ा सा चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, तो मैं वही बताऊंगी। सो प्लीज ऐसे सिली कमेंट से रिफ्रेन करिए। अगर आपको चाहिए कि आप बिल्कुल ही पॉजिटिव एकदम लाइक सब कुछ अच्छा अच्छा ही सुनना है आपको, कि पैसा आ रहा है, जॉब आ रही है, प्रमोशन आ रहा है, सब कुछ अच्छा ही सुनना है, देन प्लीज आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। ठीक है, तो ये सिली कमेंट्स से तो प्लीज रिफ्रेन करिए। चैलेंजेस दिख रहे हैं, लीगल केसेस हो सकते हैं या फिर एक कोई काम है जो कि बहुत इजी है अदरवाइज यूजुअली, बट आपके लिए थोड़ा मुश्किल बन रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली लाइक आप मे बी यू जस्ट नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, या फिर आसपास कोई पॉलिटिक्स कर रहा है या फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल बना रहा है, बट चैलेंजेस फेस कर सकते हैं आप। अब देखिए चैलेंजेस के साथ साथ मुझे ये भी चीज दिख रही है कि काफी चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर में, लाइक काफी स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर में। एयर ट्रैवल दिख रहा है, काफी एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं ना, उनको डील करते 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 आप रियलाइज नहीं करोगे, काफी सारी चीजें आप डील करने लग जाओगे साथ साथ, एंड काफी सारे लाइक एक्शन ओरिएंटेड बनते चले जाओगे आप, एंड काफी स्पीड से चेंजेस आ जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस चैलेंजेस। लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज फॉर यू इन अ गुड वे। लाइक वो चैलेंजेस मुश्किल होंगे बट इन अ गुड वे थिंग्स विल बिकम लाइक पॉजिटिव इन द एंड। एयर ट्रैवल भी दिख रहा है, तो चेंजेस लोकेशन रिलेटेड भी हो सकते हैं। नई लोकेशन में गए हैं आप, शिफ्ट हो गए हैं, कहीं नई जगह ट्रांसफर हुआ है, तो वहां पे आपको एडजस्ट होने में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वैसे भी कोई चीज हो सकती है। व्हेन इट कम्स टू मनी, देखिए पैसे को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू अर्न मनी देन यहाँ पे कई लोगों का होता है ना कि इतनी सी मेहनत करी और इतना पैसा आ गया, उनके लिए लाइफ ज्यादा आसान होती है। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम दिस डिपेंडेबल पर्सन, जहां पे अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पे डिपेंड करें, आप पे भरोसा रखें कि हाँ इसको अगर हम काम देंगे तो ये कर देगा, ठीक है, तो वो टाइप का इंसान आपको बनना पड़ेगा कि आपका बॉस, आपके कॉलीग्स वो आपको इस तरीके से देखे कि या लाइक कैप्रिकॉर्न इज डिपेंडेबल, कैप्रिकॉर्न इज एन ऑर्गेनाइज पर्सन, दिस पर्सन इज नॉट ऑल ओवर द प्लेस। इस पे हम अपना काम छोड़ सकते हैं, इस पे हम रिलाई कर सकते हैं, इस पे हम लीन कर सकते हैं। तो आपको अपने ऑफिस में बाकी लोगों का सहारा बनना पड़ेगा। आपको अपनी इमेज एक ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी that people can depend on you. Once you will create that kind of image and once people start depending on you for work or certain things or maybe networking, you will start earning money. आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। So I think पैसे के लिए you will have to become this डिपेंडेबल पर्सन, वो फर्स्ट स्टेप है।
ऑल्सो आई फील अपनी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को ना आपको थोड़ा सा साइड रखने की जरूरत है। आप पैसे को लेकर काफी इनसिक्योर हैं, जिस वजह से आप को लगता है कि मे बी पीयर प्रेशर है, या आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ भी कर लूं बस पैसे कमा लूं, तो वो थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपको बॉदर कर सकती है, बॉदर करती है। बट हो सकता है उस फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की वजह से आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन लें, कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करें एंड आपका नुकसान हो जाए। तो ज्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक है, हर किसी को कमाने हैं, मुझे भी कमाने हैं, बट उसके लिए आप कौन सा रूट अपना रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। सो इफ यू वांट टू बिकम अ डिपेंडेबल पर्सन जिस पे लोग रिलाई कर सके, फेयर इनफ, गुड, अच्छी बात है। बट इफ यू वांट टू बिकम समवन हु हैज नो से ऑफ हिज ओन, एंड जो कि बॉस की सिर्फ यू नो लाइक यस 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 बॉस करता है एंड अपना पर्सनालिटी इंडिविजुअलिटी बिल्कुल खत्म कर दी है, देन आई डोंट थिंक दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। बिकॉज यहाँ पे भी मुझे पैसे का नुकसान दिख रहा है। इन ऑर्डर टू गेन मोर मनी यू विल बी लाइक गलत जगह इन्वेस्ट करके आपका नुकसान हो जाएगा, एंड देन यू विल जस्ट कीप ऑन रिग्रेटिंग इट। नेक्स्ट कार्ड है, ठीक है, यू विल कीप ऑन रिग्रेटिंग इट, रिपेंटिंग के गिल्ट में आ जाएंगे कि मैंने क्या करा, मैंने सही डिसीजन क्यों नहीं लिया, मैंने सही टाइम पे ये मैं किस चीज में फंस गया, मैंने ये क्या कर लिया। सो आई थिंक थोड़ा सा ना आपको पीयर प्रेशर में ना आके चैलेंजेस फेस करना या मुश्किलों को फेस करने में जो एक हार्ड वर्क लगता है, आई थिंक उसमें उसकी नेगेटिव साइड ना देखकर आपको थोड़ा सा ना, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग दैट एस लिकिंग काइंड ऑफ अ पर्सन जो होते हैं ना ऑफिस में के बॉस के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, जैसे टीचर्स पेट होते हैं वैसे बॉस के पेट भी होते हैं। तो आई थिंक डोंट टर्न इनटू दैट, बट टर्न इनटू समवन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। लाइक ये गाइडेंस आ रही है, यू नीड टू टर्न इनटू समवन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी। जो आप बोलो लोग वो सुने, माने, ठीक है, वो तरीके का इंसान बनना है, ना कि दूसरे ने जो बोला हाँ हाँ कर दिया, ओके, या दूसरे का सारा काम आपने अपने पास ले लिया और वो करते चले गए और बस कुछ नहीं। सो रिग्रेट करोगे आप बाद में डेफिनेटली। व्हेन इट कम्स टू मैरिज ना, आई फील आपको थोड़ा सा ना अपने इमोशन साइड में रखने की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको मैरिज में डील करना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन आ रही है थोड़ा लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली डील करिए, दिमाग लगाइए। लॉयल्टी आपकी टेस्ट हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है, बट थोड़ी अथॉरिटेटिवनेस आपको दिखानी पड़ेगी मैरिज में, दैट आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट लॉयल्टी, आई वॉन्ट मेच्योरिटी, आई वॉन्ट यू नो लाइक इंटेलिजेंस। तो अथॉरिटेटिवनेस के साथ अगर आप मैरिज में कोई चीज सिचुएशन या कोई चीज हैंडल करेंगे तो वो अच्छे तरीके से हैंडल हो सकती है, अदरवाइज इट माइट गो फॉर अ टॉस। बट इमोशनल नहीं हो सकते, इमोशंस को थोड़ा बैक सीट ले लेने दीजिए एंड प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए व्हेन इट कम्स टू मैरिज, ओके। जहां तक आपकी हेल्थ की बात है, आई फील कोल्ड हो सकता है, थकान हो सकती है, बहुत वीकनेस लग सकती है, कोल्ड हो सकता है, कोल्ड फीवर कुछ ऐसा दिख रहा है, ठंड लग सकती है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, रिप्रोडक्शन, एक्ने, डाइजेशन, गट इश्यूज, कोई भी चीज हो गई, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ आइसोलेशन, कॉन्फिडेंस की कमी है, रिलेशनशिप ट्रॉमास हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो फिजिकल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं, डिस्टेंस सेशंस जो होते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपको लेट्स से बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं एंड नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब रहती है काफी ज्यादा आपकी, तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ लाइक विद अ स्पेसिफिक पर्सन
और अ स्पेसिफिक सिचुएशन, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि आपका ऑरा किस कलर का है, किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हैं आप अभी लाइफ में, आपका कौन सा जो चक्रा है वो अफेक्ट हो रहा है सबसे ज्यादा, तब क्योंकि वो वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है। सो ये सारी चीजें हम ऑरा स्कैनिंग से देख सकते हैं। बट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करके हीलर के पास आ रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी, देन आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, इट डजंट वर्क दैट वे, ठीक है। सो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपके सालों का ट्रॉमा या सालों की कोई बीमारी, माइग्रेन, हीलर आपका 2-3 हफ्ते में ठीक कर देगा। नहीं, वो नहीं होता है। प्लीज बी पेशेंट, टाइम लेके आइएगा एंड ऑल्सो बी पॉजिटिव। डाउट लेके, मन में डाउट लेके मत आइएगा कि अच्छा होगा नहीं होगा, मे बी नहीं होगा, करके देखते हैं। अगर डाउट लेके आएंगे तो डेफिनेटली नहीं होगा, वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। सो मनी, एनर्जी, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आप भी एंड हीलर भी, तो वेस्ट हो क्या पॉइंट है उसका। सो पॉजिटिव रहिए एंड पेशेंट रहिए अगर आप हीलिंग एक्टिविटीज के लिए या हीलिंग टेक्निक्स के लिए जा रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी। ओके, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। नेक्स्ट 10 डेज के लिए जनरल गाइडेंस, फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर, 1 to 10 दिसंबर, जनरल गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न यूनिवर्स, प्लीज बताइए। बी हम्बल। देखिए कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आपका सेक्रल चक्रा अनब्लॉक करने की जरूरत है। सेक्रल भी है एंड सोलर प्लेक्सस भी है। आई फील you need to be humble while conveying things to other people. You can't be like you can't just go around ordering people, dominating them, ठीक है। सो लोगों को अगर आप कुछ बता भी रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, तो वो इस तरीके से दीजिए कि लोगों को लगे कि हाँ, दिस पर्सन केयर्स अबाउट मी। सो बी हम्बल while conveying things, while ordering things, while asking people to do things. I feel next 10 days के लिए गाइडेंस ये है that be a little like polite, be empathetic and considerate while talking to other people, ठीक है। मे बी आपका जो चक्रा ब्लॉक्ड है ना, वो इस वजह से भी है कि यू आर अनएबल टू कनेक्ट विद व्हाट अदर पीपल माइट बी फीलिंग। वो एम्पथी होती है ना, वो एम्पथी मिसिंग है, लैक कर रहे हैं आप। तभी आप जब कुछ मुंह से निकालते हैं, बोलते हैं, तो आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या बोल रहे हो, और आपको ये समझ नहीं आता कि इसमें हर्ट होने वाली क्या बात है, दूसरे को बुरा किस चीज का लग रहा है। मैंने तो नॉर्मली बोला। दैट इज प्रॉब्ली बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फील व्हाट अदर्स आर फीलिंग। एम्पथी बहुत लैक कर रही है भाई। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या जनरल गाइडेंस मैसेजेस है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, 1 to 10 दिसंबर, जनरल गाइडेंस मैसेजेस। डिटॉक्सिफाई करिए, रिलीज करिए, वट एवर इज नॉट सर्विंग यू रिलीज करिए, चाहे वो पास्ट गुड मेमोरीज हो, इमोशनल बैगेजेस हो, बैड मेमोरीज हो, वट एवर इट इज। मे बी किसी की आपने चीजें संभाल के रखी हुई हैं, वो भी फेंक दीजिए। डिटॉक्सिफाई करिए, नॉट जस्ट लाइक योर बॉडी बट योर माइंड एंड सोल एज वेल, ठीक है। प्लीज रिलीज करिए, हील करिए, अपने आप को थोड़ा फ्री करिए, हल्का करिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। जनरल गाइडेंस मैसेजेस फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। देखिए कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आप मे बी अंडर प्ले करते हैं कि नहीं नहीं, लाइक आई डोंट डिजर्व ऑल द गुड थिंग्स, या नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं सही हूँ, हाँ मैंने कर दिया, कोई नहीं, ये तो सभी कर सकते थे, मैं अच्छा लग रहा हूँ, नहीं मैं कहाँ अच्छा लग रहा हूँ, नॉर्मली तो कपड़े पहने। सो आई थिंक आपने अपने आप को हर चीज में बहुत अंडर प्ले करते हैं। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, जो आपने अचीव करा है, अटेन करा है, जैसे आप दिखते हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं, जो आप कमाते हैं, जितना आपने पढ़ाई करी है, जो आपका प्यार करने का तरीका है, जो आपका केयर करने का, अफेक्शन शो करने का तरीका है। आई थिंक यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप बहुत उस चीज को लाइटली लेते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ मैं खास क्या कर रहा हूं, मैं कुछ खास थोड़ी ना कर रहा हूं। डोंट डू दैट। सॉर्ट ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है ये, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर के लिए जनरल गाइडेंस मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 दिसंबर।
एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं कि लाइफ किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। अगर आप नेचुरली फ्लो करते जाओ, लाइफ का नेचुरल फ्लो एम्ब्रेस कर लो, एक्सेप्ट कर लो। लेट्स से आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कंट्रोल करके उसको इस डायरेक्शन में करते हो कि नहीं मुझे अभी यहाँ जाना है। सो आई फील वो जो कंट्रोल है, वो डोमिनेटिंग वाली जो चीज है ना, कि मैं चाहता हूं अभी ये हो या मैं चाहता हूं अभी ये हो, वो वाली चीज ना आपको आपके रियल पाथ से थोड़ा और डिटोर कर रही है। तो हो क्या रहा है, also in a way you are letting the universe know that you don't trust the universe and you don't trust the path that universe has set for you. So थोड़ा सा कंट्रोल को लूज करिए, ठीक है। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, जिस डायरेक्शन में लाइफ लेकर जा रही है जा लेने दीजिए, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स को। सही होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो कुछ सीख जाएंगे, वो भी यूनिवर्स ने किसी रीजन से ही करा होगा। सो आई फील थोड़ा बहुत अपटाइट है आप, थोड़ा लूज करिए, ठीक है। थोड़ा सा एट ईज हो जाइए कि ठीक है, यूनिवर्स चाहता है कि मैं राइट जाऊं अभी, तो राइट चलते हैं, वो वाला सिचुएशन दिख रही, मतलब सिचुएशन लाने की जरूरत है। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। जनरल मैसेजेस, गाइडेंस फॉर फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर फॉर कैप्रिकॉर्न, 1st to 10th दिसंबर। देखिए कैप्रिकॉर्न, आई फील यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। आई फील या तो आपने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई ही नहीं है, या फिर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बहुत ही मेस्ड अप है। मतलब आप गलत चीजों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। सही चीजों पे प्रायोरिटी देने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। टॉप 3 चीजें क्या है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में? सबसे पहले तो नंबर 1 पे आप खुद होने चाहिए, है या नहीं है। सो थोड़ा सा रीवर्क करिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे। पहली 3 चीजों पे फोकस करिए, उनको कंप्लीट करिए, फिर 4, 5, 6 को 1, 2, 3 पे लेके जाइए। सो आई थिंक दोबारा से थोड़ा देखिए कि जो प्रायोरिटीज सेट करी हुई हैं आपने, किस पे ध्यान देना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पहले करना है, किस चीज पे फोकस रखना है, क्या वो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, या आप एक्चुअल सही जो सही में प्रायोरिटी होनी चाहिए उनको आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं शायद, ठीक है। सो रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। गलत चीज पे आप टाइम वेस्ट कर सकते हैं, मे भी कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, यूनिवर्स प्लीज बताइए। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर, नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th दिसंबर के लिए क्या जनरल मैसेजेस, गाइडेंस है फॉर कैप्रिकॉर्न। गो डीपर कैप्रिकॉर्न, आई फील यहाँ पे यू नीड टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। आई फील आप बहुत ज्यादा ऊपरी चीजों को देख रहे हैं फ्रॉम अ वेरी सुपरफिशियल लेवल। लाइक ऊपर से चीज ठीक है तो ठीक है, आप अपने आप को भी बहुत ऊपर से देखते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, सैड नहीं, मैं सैड नहीं हूँ, एक छोटी सिचुएशन थी, हुआ, ठीक हो गया, सब बढ़िया। सो आई फील आप बहुत ऊपर से ही डील करते हैं। कोई प्रॉब्लम भी हो ना अगर तो बहुत लाइक उसके लाइक यू डोंट गो डीप विद इन कि हाँ मुझे अगर ये दिक्कत हो रही है तो मैं सैड हूँ, मैं क्यों सैड हूँ, अच्छा मैं इसलिए सैड हूँ, बट ये चीज मुझे क्यों बॉदर कर रही है। तो आई फील आप ना उस चीज के तह तक नहीं जाते हैं कि एंड बिल्कुल डीप जाके रूट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, वो नहीं करते हैं। वो करना जरूरी है। यू नीड टू गो डीपर, यू नीड टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ कि हाँ दिक्कत की लाइक जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, मुझे रूट कॉज पे फोकस करना है। वो आपका आउटलुक होना चाहिए टुवर्ड्स लाइफ। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ वेरी लाइक दूर से सुपरफिशियली कि हाँ ऊपर से देख लिया, ये दिक्कत है, थोड़ा बहुत बात कर ली, फ्रेंड से इधर उधर हो गए, हंसी मजाक, अल्कोहल, घूमना फिरना, खत्म हो गया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। वो तो टेम्पररी प्लेजर हुआ ना। प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए टालने का तरीका, यू नीड टू गो डीप विद इन सो दैट यू कैन एक्चुअली फिगर आउट व्हाट इज रॉन्ग एंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।